दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2022 पर। दोस्त, लगातार आपके साथ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के दौरान अनवरत संघर्ष जारी है। एक निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपके समक्ष चर्चा कर रहे हैं इतिहास के चैप्टर नंबर 7 पर। अगर हम आपसे कहें इतिहास को, तो इतिहास को लेकर हम चैप्टर नंबर 6 तक पूरी आपकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। प्लेलिस्ट में सीरियल बाय सीरियल लेक्चर आपके पड़े हुए हैं, ठीक है। 6 चैप्टर तक ऑलरेडी हम फिनिश कर चुके हैं। एक चैप्टर का एक वीडियो बना रहे हैं। ऐसा नहीं है और चैनल की तरह कि एक तो चैप्टर हम ले लें और उसी चैप्टर में 2-3 वीडियो बनाए। यह काम नहीं है। एक चैप्टर में बिल्कुल शॉर्ट नोट आपके लिए दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। ऐसा नहीं है कि हम एक जो है बड़ा बड़ा उसमें जो है लिख डालें, ढेर का नोट्स बना दें, ये हमारा काम नहीं है, ठीक है। चीज़ें वही आप पढ़िए जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए, चैप्टर नंबर 7 के तहत सौरमंडल, यानी अगर कहा जाए इस चैप्टर से 7 चैप्टर से आपके भूगोल का टॉपिक स्टार्ट होता है। अभी तक आपने ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में पढ़ा, इतिहास में क्या कुछ कैसे था, सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको सीरियल बाय डिस्कस किया। आज की इस वीडियो से हम जो है शुरुआत कर रहे हैं सौरमंडल को लेकर, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यहाँ देख पा रहे हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स जो है मात्र 150 रुपए में उपलब्ध है। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप मामूली सी शुल्क 150 रुपए का पेमेंट करके आप सारे सब्जेक्ट की नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। यहां देखिए, आपके बीच में दिया जा रहा है समस्या समाधान के लिए। अगर आपको नोट्स संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 9452331053 यह नंबर आपके बीच में दिया जा रहा है, हमेशा उपलब्ध है। किसी भी वक्त आपके पास अगर समस्या लग रही है कि यहाँ हमें नहीं समझ में आ रहा, हमने इतना भी कहा है कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल तब भी आप मुझे अवगत कराएं। अच्छा, इसी जो आप यह 150 रुपए का पेमेंट करके यह ज्वाइन करेंगे, जहाँ से आपको नोट्स मिलेगी, यह एक टेलीग्राम चैनल है, ध्यान रखिएगा। यही आप जब ज्वाइन करेंगे तो इसी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर आपके प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। जब आपकी परीक्षाएं, वैसे मई में आपकी परीक्षाएं मान कर चलिएगा, अप्रैल के लास्ट और मई में आपकी परीक्षाएं हो जाएंगे, ठीक है। उससे पहले पहले हम आपके सिलेबस को समाप्त करेंगे। सिलेबस को समाप्त करने के बाद, ठीक है, सिलेबस को समाप्त करने के बाद आपके प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर आपके लिए उपलब्ध कराए जाएंगे सारे सब्जेक्ट के, ठीक है। तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। प्लीज़ अगर जो है इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, हम आपको लेके चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद नजर आती हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत आज की इस वीडियो से हो रही है। देखिए, यहां पर सौरमंडल आ रहा है, यानी अगर कहा जाए आपके बीच में भूगोल का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अभी तक आपने सारी चीज़ें इतिहास में पढ़ी। इतिहास के अंतर्गत हम आज चर्चा करते हैं सौरमंडल, यानी भूगोल आपके बीच में प्रारंभ किया जा रहा है। सबसे पहला आपके चैप्टर का नाम है, ध्यान रखिएगा, सौरमंडल। और चैप्टर शुरू करने से पहले हम चैप्टर के बारे में समझेंगे आखिरकार सौरमंडल होता क्या है। अगर देखा जाए तो सौरमंडल से आप बहुत पहले से वाकिफ होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा जो बीएससी करके आए होंगे, यानी अगर कहा जाए वो साइंस स्ट्रीम से रहे होंगे, तो उन्हें सौरमंडल के बारे में हालांकि वो भी जानते हैं, ठीक है, उन्हें भी पता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको डीपली नॉलेज नहीं होगा। तो बहरहाल सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ नीचे देख पा रहे हैं आपके बीच में पहली हेडिंग आ रही सौरमंडल। सौरमंडल होता क्या है, आपसे कहा जा रहा है सूर्य, ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड तथा क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु आदि को संयुक्त रूप में सौरमंडल या सौर परिवार कहते हैं, ठीक है। संयुक्त रूप से जो है इन सभी को अगर कहा जाए तो सौरमंडल या सौर परिवार कहते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है, हम सौरमंडल किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सूर्य ग्रह, उपग्रह, अन्य खगोलीय पिंड तथा क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु आदि को संयुक्त रूप से सौरमंडल या सौर परिवार कहते हैं, ठीक है।
ये चीज़ें उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए। यहाँ देखिए लिखा गया है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर नोट्स के लिए 9452331053 पर संपर्क करें। नंबर आपके लिए दिया जा रहा है, बिल्कुल बेधड़क आप अपनी बातों को कह सकते हैं। नीचे अगर उसके अंतर्गत हम बात करें, आपके बीच में आता है आखिरकार आपने देखा सूर्य ग्रह उपग्रह। अब सूर्य होता क्या है, देखिए हम आगे चर्चा करते हैं। आप देख पा रहे हैं सबसे पहला टॉपिक आता है इसके अंतर्गत सूर्य। अब सूर्य होता क्या है, देखिए यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य कौन है, आप कहेंगे सूर्य होता है। ध्यान रखिएगा एक चीज़ का यहाँ पर विशेष तौर पर आपसे पूछा जा सकता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य कौन होता है, तो आप कहेंगे सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य जो होता है वो सूर्य होता है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम आपसे चर्चा करें, यहाँ कहा जा रहा है सूर्य हमारी पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा है, यह गर्म गैसों से बना है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल इससे सौर परिवार के सदस्यों को बांध रखता है। और आगे कहा जा रहा है गुरुत्वाकर्षण बांध रखता है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है सूर्य परिवार व उष्मा का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, अगर कहा जाए सूर्य प्रकाश का, जैसे अगर हम एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कहा जाए चंद्रमा जो है स्वयं प्रकाशित होती है कि किसी दूसरे के प्रकाश से, तो आप कहेंगे चंद्रमा जो है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। ठीक है, चलिए यहाँ कहा जा रहा है सूर्य का प्रकाश उष्मा का एकमात्र स्रोत है, ये चीज़ें आपको पता है। पृथ्वी से सूर्य देखिए आगे कहा जा रहा है, ध्यान रखिएगा उष्मा का एकमात्र स्रोत है पृथ्वी से सूर्य। ठीक है, पृथ्वी से सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, यहाँ 1500 करोड़ संभवतः होना चाहिए था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो है हम आगे आपसे यह फाइनली बता देंगे, यहाँ 1500 संभवतः ये चीज़ें गलत लिखी हैं। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की जो गति होती है वह लगभग अगर हम बात करें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब आप समझ सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है वह कितनी तीव्र गति से आता है। ठीक है, चलिए आगे कहा जा रहा है, यहाँ देखिए सूर्य का प्रकाश 8 मिनट में पृथ्वी पर आ जाता है। ध्यान रखिएगा ये पूछा जा सकता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में आता है, तो आप कहेंगे 8 मिनट 2 सेकंड 3 सेकंड कभी कभी दे देता है वो। इनफैक्ट अगर हम कहा जाए तो 8 मिनट आप ध्यान रखिएगा, अगर 2 सेकंड 3 सेकंड दे रहा है तो वो भी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे कहा जा रहा है सूर्य की संरचना 98% हिस्सा नाइट्रोजन तथा हीलियम से बना है। सौरमंडल का कुल द्रव्यमान 98.85% भाग सूर्य से संचित है। ठीक है, ये चीजें आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बिल्कुल आप मुझे जरूर बताइएगा। आगे हम आपसे चर्चा करते हैं। देखिए कहा जा रहा है आपके बीच में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, बिल्कुल फैक्ट चीजें आपके बीच में आ रही हैं। आपसे बहुत बार पूछा गया है कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, इसकी कंडीशंस क्या होती है, आगे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ आ रहा है जो है चंद्रमा जब पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ध्यान रखिएगा यहाँ चंद्रमा जब पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, चंद्रमा जब सूर्य के बीच में आ जाता है। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है, जैसे हम कहें यहाँ देखिए जो है यहाँ हम पृथ्वी लिख देते हैं। ठीक है, पृथ्वी लिख देते हैं, हम इसे कहें ये चंद्रमा है और इधर हम कहें ये सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य है। अब इसके बीच में जब चंद्रमा आ जाएगी, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब जो है चंद्रमा आ जाएगी तो यहाँ क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, और आगे हम बात करें जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, तब वहाँ क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। देखिए थोड़ा सा इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखने में बिल्कुल मिसप्रिंट हुआ है, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप इनफैक्ट आप खुद लिख लीजिएगा। अगर यहाँ हम चर्चा करें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ आप कंडीशन लिखिएगा। अगर सूर्य ग्रहण की बात किया जाए तो जब सूर्य, ठीक है, यहाँ देखिएगा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, ठीक है, सूर्य और यहाँ चंद्रमा लिखिएगा। ठीक है, चंद्रमा और यहाँ पृथ्वी लिख लीजिएगा। ठीक है, ये कंडीशन क्या बनी, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो यहाँ पर क्या बनता है, सूर्य ग्रहण बनता है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सूर्य अपनी जगह पर हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है, सूर्य कभी इधर उधर नहीं होता, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में इधर उधर का पन होता है। जैसे सूर्य ग्रहण की कंडीशन में चंद्रमा जो है बीच में आती है और चंद्र ग्रहण की कंडीशन में पृथ्वी बीच में आती है, तो उस जगहों पर चंद्र ग्रहण होता है। ध्यान रखिएगा
चंद्र ग्रहण में चंद्रमा बीच में रहेगी, सॉरी चंद्र ग्रहण में चंद्रमा जो है किनारे हो जाएगी पृथ्वी के स्थान पर। अच्छा यहाँ लिख लीजिए, आगे लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सूर्य ग्रहण को समझ गए होंगे। अगर हम चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण में होता क्या है, मैंने कहा सूर्य अपनी जगहों पर स्थिर होता है, ठीक है। सूर्य अपनी जगह पर रहा, बीच में कौन आया, पृथ्वी आया, पृथ्वी के बाद किनारे कौन आया, आप कहेंगे चंद्रमा आ गया, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हुआ, चंद्र ग्रहण हो गया। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी जब आ जाती है तो उस कंडीशन में चंद्र ग्रहण होता है। यहाँ लिखा तो फिलहाल ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर गलत हुई हैं, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कंडीशन आप समझ गए होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप नोट्स को संशोधित कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। ग्रह के अंतर्गत हम बात करें तो हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं, ठीक है। पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। एक यम था जिसे अब हटा दिया गया है, ठीक है। 8 के प्रमाण आपके लिए जो है बीच में दिए जा रहे हैं, आप ग्रहों की तुलनात्मक दृष्टि से देखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए क्रम संख्या दिया गया है, सौर मंडल के ग्रह के नाम दिए गए हैं, ग्रहों के रंग कैसे हैं और सूर्य से दूरी कितनी है और अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाते हैं। हम पहले ग्रह की बात करें तो बुध है, इसका रंग कैसा है, सांवला और भूरा है। यह 6 करोड़ किलोमीटर किससे है, सूर्य से दूरी है, ठीक है। चलिए आगे कहा जा रहा है यह कितने दिन में चक्कर लगाता है, आप कहेंगे 59 दिन में। शुक्र का कितना है, बुध शुक्र हो गया, स्लेटी और काला 11 करोड़ और जो है 243 दिनों में लगाता है, ठीक है। चलिए अगला कहा जा रहा है पृथ्वी की। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो यहाँ देख लीजिएगा, पृथ्वी आपकी कितने दिनों में चक्कर लगाती है, 1 दिन यानी 24 घंटे में। आगे अगर इसमें हम कहें, आप देख पा रहे हैं मंगल की बात करें तो मंगल का रंग कैसा है, जो है लाल तांबे जैसा है और इसका जो चक्कर है वह 24 घंटे में इसका भी लगता है। आगे देख पा रहे हैं बृहस्पति का कलर कैसा है, गुलाबी है, यहाँ देखिए 9 घंटे 56 मिनट में। और शनि का रंग लाल और काला है, 10 घंटे जो है 40 मिनट। अरुण का रंग कैसा है, नीला, और इसका जो चक्कर लगाने का समय है आप देख पा रहे हैं अपने अक्ष पर 17 घंटे 14 मिनट में एक चक्कर की दूरी पूरा करता है। और वरुण की बात करें तो धुंधला और स्लेटी है, जो एक चक्कर लगाता है 16 घंटे 7 मिनट में, ठीक है। ये तो ग्रहों के बारे में थे। आगे हम इसमें चर्चा करें, आप देख पा रहे हैं आपके समक्ष और भी चीज़ें दी जा रही हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसके अंतर्गत हम सबसे ऊपर बात करें सौर मंडल के ग्रह के नाम और सूर्य की परिक्रमा का कितना, यानी सूर्य के चक्कर कितने दिनों में लगाते हैं और सूर्य का व्यास कितने किलोमीटर में है और उपग्रह की संख्या, यानी प्रत्येक ग्रह के उपग्रह होते हैं, कौन से ग्रह के कितने उपग्रह हैं, सभी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। बुध की बात करें तो 88 दिन में एक चक्कर लगाता है और इसका जो व्यास है 4878 किलोमीटर है, ठीक है। आगे हम शुक्र की बात करें तो 225 दिन में 12104 जो है किलोमीटर इसका उपग्रह है, कोई उपग्रह नहीं, इसके भी कोई उपग्रह नहीं, ठीक है। आगे 3 नंबर में पृथ्वी के 365 सही 1/4 दिन में जिसका व्यास है 12756 किलोमीटर, ठीक है। और इसका एक उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। आगे हम मंगल की बात करें तो मंगल को देख पा रहे हैं जो है 687 दिन में और इसका जो व्यास है 794 किलोमीटर, ठीक है। इसके कितने उपग्रह हैं, जो है 2। और बृहस्पति की 12 वर्ष 14,02,800 किलोमीटर इसका जो व्यास है और इसके कितने उपग्रह हैं, आप कहेंगे 16, ठीक है। अगला अगर कहा जाए शनि का, आप देख पा रहे हैं 29 वर्ष हो गया, अरुण के कितने 85 वर्ष और वरुण के जो है 165 वर्ष। प्रत्येक के उपग्रह की संख्या दी गई है, आप देख पा रहे हैं, और कौन से ग्रह का कितना व्यास है, ये सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। बिल्कुल हम रफ्तार से आपके बीच में लेके चल रहे हैं, उसके नीचे थोड़ा सा छूटा है। अब सवाल आता है कि आपने उपग्रह के बारे में समझ लिया, ठीक है, लेकिन उपग्रह होते क्या हैं इसके बारे में भी जानना आपको अत्यंत आवश्यक है। आगे हम आपसे चर्चा करें उपग्रह क्या होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, उपग्रह अगर कहा जाए, उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। आजकल अगर देखा जाए तो विभिन्न तरह के सैटेलाइट आपके जो है पास टहल रहे हैं। कहा जा रहा है जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बुध एवं शुक्र को छोड़कर बाकी सभी ग्रहों के एक से अधिक या एक से अधिक उपग्रह होते हैं, ठीक है।
चलिए आगे, तारा ग्रह उपग्रह में अंतर क्या है। जैसे तारा क्या होता है, ग्रह उपग्रह में अंतर क्या है। तारा की अगर हम बात करें तो यह खगोलीय पिंड है जिनका अपना प्रकाश ऊष्मा है, ठीक है। कौन किसका, तारा, यह एक खगोलीय पिंड होता है जिनका अपना प्रकाश व ऊष्मा होती है। किसकी, तारा की, ठीक है। चलिए आगे अगर कहा जाए, आप देख पा रहे हैं अगला आता है उपग्रह, ठीक है। उपग्रह के अंतर्गत अगर हम आपसे कहें तो उपग्रह कहा जा रहा है वह खगोलीय पिंड में ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार परिक्रमा करता है जिस प्रकार एक ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। कौन, यह उपग्रह करता है। अगर ग्रह की बात करें तो यह खगोलीय पिंड है जो पृथ्वी की परिक्रमा निश्चित पथ पर करता है, दूसरे ग्रह की कक्षा के अतिक्रमण न करें, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नोट्स के लिए आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपके बीच में दिया जा रहा है। अगला आता है चंद्रमा। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग जो है 1/4 है। पूछा जा सकता है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के कितने चौथाई है, तो आप कहेंगे 1/4 होता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी जो है देख पा रहे हैं 3,85,005 किलोमीटर, ठीक है। 3,85,005 किलोमीटर। और पृथ्वी की एक निश्चित परिक्रमा जो है एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। चंद्रमा पर न पानी है और न वायु है। पूछा जा सकता है कि किस स्थान पर न पानी है न वायु है, आप कहेंगे चंद्रमा पर, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा जो है 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। ये भी आपसे महत्वपूर्ण है, चीज़ें पूछी जा सकती हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है, ध्यान रखिएगा। अगर इसके अंतर्गत बात किया जाए क्षुद्र ग्रह के, तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य विशाल अंतराल में अनेक छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह या गहिकाएं कहते हैं। धूमकेतु के अंतर्गत अगर हम कहें, भैया इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ें हैं नहीं, इनफैक्ट आपको याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। धूमकेतु बहुत छोटे आकार के खगोलीय पिंड हैं जो दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। लगभग 76 वर्ष में जो है 76 वर्ष के बाद प्रकट होता है, ठीक है। कौन, धूमकेतु। कितने वर्ष बाद प्रकट होता है, आप कहेंगे 76 वर्ष के बाद ये प्रकट होते हैं। अगला आपके बीच में है, बिल्कुल तीव्र गति से चला जा रहा है। कहा जा रहा है उल्काएं एवं उल्का पिंड क्या होते हैं। उल्काओं को सामान्यतः टूटता तारा कहा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि टूटता तारा हम किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे टूटता तारा जो है उल्काओं को कहते हैं, ठीक है। आगे कहा जा रहा है हालांकि तारे नहीं हैं, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि कौन, ये तारे, कुछ लोग कहेंगे ये इसे हम तारे भी कहते हैं, तो नो, यह तारे नहीं होते हैं। कुछ उल्काएं आकार प्रकार में इतनी अधिक बड़ी होती हैं कि वायुमंडल में पूरी तरह से वाष्पित होने के पूर्व ही पृथ्वी पर आ गिरती हैं। उन्हें एक पिंड कहते हैं, सॉरी उल्का पिंड कहते हैं। किसे, ये जो उल्काएं होती हैं जब बहुत बड़ी हो जाती हैं और वाष्पित होने से पूर्व पृथ्वी पर आ जाती हैं, तो इन्हीं को हम उल्का पिंड कहते हैं। तारे व तारामंडल क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा। तारे व तारामंडल के अंतर्गत अगर हम आपसे कहें तो वे खगोलीय पिंड में जो लगातार पृथ्वी और ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। पृथ्वी भी एक तारा है। तारे हम दिन व रात दोनों समय में उपस्थित रहते हैं और दिन में सूर्य के प्रकाश के कारण ये हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है। दिन में हमें ये सूर्य के प्रकाश इतना तीव्र हो जाता है कि वो दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। ध्रुव तारा सदैव उत्तर दिशा में चमकता है। इन्हीं किरणों से उत्तरी ध्रुव पर 90 अंश कोण बनाती है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। अगला आपके बीच में आता है तारामंडल, ठीक है। हमें लगता है कि ये लास्ट आपके बीच में है, हाँ बिल्कुल ये लास्ट चीज़ें हैं। तारामंडल होता क्या है, ध्यान रखिएगा। अगर इसके अंतर्गत कहा जाए तारामंडल में, ठीक है, तारामंडल तारों के एक समूह को कहते हैं। करोड़ों तारामंडल मिलकर आकाशगंगा या गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। मंदाकिनी आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल स्थित है। यह जो है आगे कहा जा रहा है यह सिरपलाकार है। इसमें रात्रि के समय आकाश के तारों के समूह की एक दुधिया पतली सी दिखाई देने वाली जो है मेखला या मिल्की कहलाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ कुछ चीज़ें आपको टफ लग रही होंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से खुद जो है ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं जो थोड़ा सा टफ होता है। जैसे आपके बीच में आया है, यहाँ देख पा रहे हैं मिल्की व मेखला कहलाती हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है।
एक बार हम इसे शुरू से बताते हैं। आपसे कहा जा रहा है तारामंडल के समूह को, ठीक है, ऊपर से हम समझेंगे तारामंडल के समूह को हम क्या कहते हैं। तारामंडल तारों के समूह को कहते हैं और करोड़ों तारामंडल मिलकर एक आकाशगंगा या गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। मंदाकिनी आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल स्थित है। यह जो है सिरपलाकार है और इसमें रात्रि के समय आकाशगंगा के तारों के समूह की एक दुधिया पतली सी दिखाई देने लगती है। दिखाई देने वाली मेखल व मिल्की कहलाती है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड या ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। बिल्कुल ये चीज़ें आपको पता है, हम सभी भी ब्रह्मांड के कहीं ना कहीं एक हिस्सा हैं। आगे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ें आपके बीच में आ रही हैं। शनि ग्रह को आकाशगंगा या सदृश ग्रह कह सकते हैं, ठीक है। आगे आ रहा है शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ये चीज़ें आपसे बार बार पूछी जाती हैं, ठीक है। अगला आपके बीच में आ रहा है, देखिए ध्यान रखिएगा, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं और तारों के एक समूह को मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी भी आपसे पूछा जा सकता है कि मंदाकिनी हम किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे तारों के समूह को हम मंदाकिनी कहते हैं। अगर आपको इस नोट्स की ज़रूरत पड़ रही है तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बिल्कुल आप मामूली सी शुल्क 150 रुपये का पेमेंट करके आप जो है PDF को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन्स के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।